देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन आपका अपना चैनल जो शपथ ग्रहण को लेकर और तीसरी बार एनडीए की सरकार को लेकर जानकारी तो दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि शुरुआती तौर पर मोदी कैबिनेट में कौन कौन सा बड़ा चेहरा होगा जिसे शामिल किया जा रहा है, और ये सब कुछ राज्यवार तरीके से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हमने बताया, उत्तराखंड हमने आपको बताया, साथ ही साथ बिहार जो चर्चा में है, महाराष्ट्र को लेकर भी जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हुए आपके लिए जानना जरूरी है कि गुजरात, जहां से पीएम मोदी खुद बिलोंग करते हैं, गुजरात से क्या अपडेट है और कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है, और जो सबसे बड़ा नाम है इसमें और जिन्होंने सबसे प्रचंड जीत भी हासिल की है, अमित शाह का नाम इसमें सबसे ऊपर सामने आ रहा है। साथ ही साथ मनसुख मांडविया का नाम भी है, और साथ ही साथ पुरुषोत्तम रूपाला एक और बड़ा चेहरा है। जिन तीन नामों को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा है, वो तीन नाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें अमित शाह का नाम है, मनसुख मांडविया का नाम है, पुरुषोत्तम रूपाला का नाम है, और इन तीन नामों के इर्द गिर्द ही ये चर्चा चल रही है। हो सकता है इसमें कुछ और नाम भी ऐड ऑन हो रहे हो। गुजरात के अहमदाबाद से जयेश सोनी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जयेश, चूंकि लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम की शपथ लेने वाले हैं, कैबिनेट को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं, और मेरे सहयोगी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, अनिल ठाकुर जो कि पंजाब हिमाचल को लेकर अपडेट देंगे, राजस्थान से मनु शर्मा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही साथ दीपक विश्वकर्मा जो कि छत्तीसगढ़ का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जयेश, मैं आपका रुख कर रही हूँ, गुजरात से खबर क्या है? क्या ये तीन ही नाम हैं जो रेस में सबसे आगे हैं, या इनके अलावा भी कोई नाम चर्चा में है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इससे के अलावा भी एक और नाम हो सकता है मंत्रिमंडल के अंदर शामिल, जो हम यहाँ गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल, जो कि पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा लीड से जीते हैं। 7,73,000 की लीड से इन्होंने जीत हासिल की है, और चौथी बार वो सांसद के तौर पर चुने गए हैं। अब तक उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था पिछले 3 बार जब चुनाव हुए थे उसके दौरान, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे, और सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव भी उन्होंने करवाया था उसकी नेतृत्व में, और ये लोकसभा चुनाव के अंदर भी उनके नेतृत्व में जो रणनीति बनाई गई थी उसके तहत 26 में से 25 सीट जीतने में बीजेपी को कामयाबी मिली है। तो हो सकता है कि उनका नाम इस बार ये मंत्रिमंडल के लिस्ट में शामिल हो सकता है। बाकी पिछली बार 7 मंत्री जो थे गुजरात से थे, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल की जो संख्या है वो गुजरात से घट सकती है, और इस बार ये 4 नाम सबसे पहले लिए जा सकते हैं। और इसके अंदर एक और भी मैं आपको अपडेट बता दूं कि शायद पुरुषोत्तम रूपाला का नाम इस बार मंत्रिमंडल के जो नाम है उसके अंदर से कट जाए, क्योंकि पिछले चुनाव के दौरान जो विवाद हुआ था इसके चलते पार्टी के अंदर उनकी छवि जो बिगड़ी है, उसके कारण हो सकता है कि इस बार पुरुषोत्तम रूपाला को मंत्री पद में शामिल ना किया जाए। अच्छा, ये बताइए जयेश, चूंकि इससे पहले भी इन नामों को लेकर चर्चा रही है, और जाहिर सी बात है मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी इससे पहले भी संभाल चुके हैं। सबसे आगे तो इसमें गृह मंत्री अमित शाह, जो कि मोदी सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। अभी तो दोबारा से ये बंटवारा होगा किसको कौन सा मंत्रालय जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है अब तक के काम का फीडबैक भी रहेगा, अब तक की डेडिकेशन भी ध्यान में रहेगी। जी बिल्कुल, अब तक का जो भी पूरा जो 5 साल का, पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है सांसदों का, उसमें से जिन सांसदों की जो कार्यप्रणाली रही है उनके खिलाफ क्या माहौल रहा है गुजरात के अंदर, किस तरह का उन्होंने पब्लिक के अंदर उनका सहयोग रहा है, पब्लिक के अंदर कितनी चाहना है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मनसुख मांडविया का नाम लगभग निश्चित तौर पर माना जा रहा है। और साथ ही अमित शाह वैसे भी गुजरात से चुनाव जीते हैं, और वहीं से उनकी मंत्रिमंडल में तय है कि वो मंत्री बनेंगे, और कौन सा विभाग उनको मिलेगा वो बाद में तय किया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही करीबी माने जाते हैं CR पाटिल, जो मोदी के और अमित शाह के करीबी है,
और उनका जो परफॉर्मेंस है पूरे 5 साल में, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, विधानसभा इलेक्शन हो चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, इन सारे इलेक्शन के अंदर उन्होंने जिस तरह से काम किया है, तो ये देखते हुए हो सकता है कि CR पाटिल का नाम भी निश्चित माना जा रहा है। पिछली बार जब सूरत से यानी एक और नाम मंत्रिमंडल एड ऑन इसमें आप जब कर रहे हैं CR पाटिल का। जयेश, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, चूंकि ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हुए जिस राज्य का हम जिक्र कर रहे हैं वो है